हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो आपका जूनियर सेक्शन का प्रैक्टिस सेट है। मैंने कराए हुए हैं आपके 13 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और ये आपका यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है। और इसमें साइंस का मैंने कराया हुआ है, ये आपका रहेगा 14 नंबर, ठीक है। इसमें टोटल आपके 15 है, ठीक है। तो एक बचेगा, आप वो भी करा देंगे। और आपके ये सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। इसकी प्लेलिस्ट ना आपको चैनल पे मिल जाएगी, एक बार आप विजिट कीजिएगा और सारे प्रैक्टिस सेट अभी देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और जब जो भी मैंने कराया दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ठीक है। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका साइंस वाला जो सेक्शन है, ठीक है। 41 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। 41 का है। इसमें किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू, ये देखिए लिखा डब्ल्यू इक्वल टू एफ, और बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी होता है जैसे, ठीक है। ये पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है, डी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका इसका कार्य का जो मात्रक होगा वैसे न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। आपका जूल होगा, ठीक है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर ये भी होगा। लेकिन आपका ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपकी जो होती है ना, ये बल की होती है, बल का ये मात्रक होता है एफ बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और 3 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखना है 42 का, देखिए जो ए है ना एक्सीलरेशन, वो आपके जी के बराबर है, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण आपको पता है, एस इक्वल टू होता है यू टी माइनस, माइनस लगेगा, जी का मान यहाँ पे माइनस लिया जाएगा, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे जी टी ए टी की जगह जी टी, ठीक है। और यहाँ पे आप एच मान लीजिएगा, एस की जगह पे एच हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई देखनी है इसमें, ठीक है, किस ऊंचाई से। और यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है, तो 20 है, और इसमें 3 रहेगा तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, ये 60, ठीक है। माइनस 1/2 रहेगा, यहाँ पे जी का मान है 10 और टी का मान, तो इसमें आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10 और इंटू 9 ये रहेगा। तो 2 से कटेगा, ये 5 बार जाएगा, 9 5 45, 45 माइनस 60 कितना रहेगा, देखिए 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा आपका 15, तो ये 15 मीटर जाएगा, ठीक है। हाइट इसकी होगी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक दो आ सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं। उत्प्लावन बल का परिमाप जो परिणाम होता है तरल के किस पर निर्भर करता है, तो 43 का देखिए आपका हो जाएगा, ये घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उत्प्लावन बल का परिमाण जो होता है घनत्व पर निर्भर करता है, और जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो तो द्रव द्वारा वस्तु पर जो आपके ऊपर की ओर बल लगता है उससे उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। और उत्प्लावन बल जो होता है तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड्स में रोक दिया था। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना हो, तो देखिए ये तो आपका u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और आपका द्रव्यमान देखिए m इक्वल टू 100 ग्राम है, तो इसे केजी में चेंज कर लीजिए, तो ये ग्राम जो हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा, ठीक है। और आपका टाइम जो है ना t इक्वल टू तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। ये आपका द्रव्यमान हो गया m इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या होगा, संवेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो आपका जो होता है संवेग p बराबर होता है एम वी होता है, तो m और v का वैल्यू क्या होता है, तो ये इसमें हो जाएगा v माइनस वी टू, सॉरी v माइनस यू वन, वी माइनस यू, यानी कि आपका अंतिम जो संवेग होगा 0 का और प्रारंभिक संवेग आपका 30 है। तो देखिए यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन होगा p इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो आपको पता है 0.1 हो जाएगी, क्योंकि इसे हमें किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। और आपका जो संवेग में परिवर्तन हुआ है देखिए 0 से 30 हुआ है, यानी कि 0 माइनस 30, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का 30 निकलेगा, 30 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आएगा, -3 हो गया, ठीक है। ये संवेग आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, संवेग परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है, तो आवेग भी आपका ये -3 हो गया। तो आवेग जो होता है आवेग का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू औसत बल इंटू टाइम होता है, ठीक है। औसत बल इंटू टाइम होता है, तो औसत बल हमें निकालना है, बल निकालना है, तो ये टाइम नीचे चला जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा J/T, ठीक है। तो औसत बल कितना है, -3 निकला है, और टाइम कितना है आपका, तो आपका 0.005, ठीक है, ये रहेगा 0.5, ठीक है। अब जब इसमें पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 00 रह गया, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से क्या 30,
और 0, यानी कि -60 N आएगा। तो ये आपका जो बल लगेगा -60 N, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो 45 का देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45, सॉरी डी वाला। 45 डिग्री अगर आप फेंकेंगे तो ये अधिकतम दूरी तय करेगी। ठीक है, देखिए आपका परास जो होता है ना, जब किसी वस्तु को अधिकतम जो दूरी होती है तय करना, उसे परास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परास इक्वल होता है U² sin 2θ अपॉन जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पे 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 90 की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा में? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जब ये 1 हो जाएगा ना, तो ये आपका बचेगा U² अपॉन जी, और U² अपॉन जी बचेगा यहाँ पे, तो ये सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर देखते हैं। एक ब्लॉटिंग जो पेपर होता है, स्याही कैसे सूखता है? ब्लॉटिंग पेपर, तो ये क्या होता है, आपकी केशिका होती है, कैपिलरीज जो एक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से आपका ये सूखता है। जैसे आपका पेन भी चलता है उसी के हिसाब से। ठीक है, आपका जैसे पौधे होते हैं जिस हिसाब से वो पानी सोखते हैं, ठीक है, जड़ों से, तो ये कैपिलरीज क्रिया होती है। और किसी ठोस पदार्थ को संपर्क में जब लाते हैं रखने पर, द्रव की वह क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति, ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप जो द्रव का उठना होता है, पृष्ठ उठता है या गिरता है, इसे बोलते हैं आपका कैपिलरीज। ठीक है, केशिका। तो इसमें क्या है, इसके अन्य उदाहरण देखिए, जैसे आपका मैंने बताया पानी के गिलास के एक पतली खुली नलिका डाली जाए तो केशिका के कारण क्या होता है, उसमें पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, पानी का स्तर पानी के उसके ऊपर चढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए 47 नंबर देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का देखिए, ये आपका एक्सरेज होती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी खतरनाक होती है। और ये क्या होता है कि इसकी एक्सरेज का जो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरण है, ये तो आपको पता है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? -10, जितनी भी ये आपकी माइनस होती है ना, ये काफ़ी खतरनाक होती है। ठीक है, -10 मीटर से लेके आपका होता है 10⁸ ठीक है, ये होती है मीटर में। ठीक है, और आवृत्ति देखिए, आवृत्ति इसकी ज़्यादा होती है। तो आवृत्ति कितनी होती है? 10⁸ से आपकी 10⁸ तक। ठीक है, ये आपकी आवृत्ति होती है, ये आपकी ये होती है लेंथ। ठीक है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसलिए ये काफ़ी खतरनाक होती है। और इसकी जो खोज की थी एक्सरेज की, जो रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट है 48 का, टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के, ये आपका प्रकीर्णन के संबंधित होता है। ठीक है, प्रकीर्णन। तो देखिए आपका टिंडल प्रभाव क्या होता है, जो आपके टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, वो प्रकाश द्वारा क्या होता है, निलंबित होते हैं। और ये क्या होता है कि आपके इनके जो प्रकाश से पड़ता है इन्हें, तो ये लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, तो इस तरह के प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव आप देखेंगे जैसे बहुत ही बड़े घने जो पेड़ होते हैं ना, जैसे आप बाग वगैरह में जाते हैं या फिर बाग क्या जंगलों में लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ पे टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी जॉन टिंडल के नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जब नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रक्रिया करता है। ठीक है, और नीले प्रकाश की आवृत्ति होती अधिक होती है। और आपका देखिए जो लाल प्रकाश होता है वो प्रकीर्णन कम करता है, इसीलिए हमें जो आपके रेलवेज़ में जो आपके सिग्नल लगाया जाता है ना, वो रेड कलर के इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कम स्कैटरिंग करेगा तो ज़्यादा दूर दिखेगा। ठीक है, बैगनी रंग ज़्यादा स्कैटरिंग करता है इसलिए कम दिखता है। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका आभासी बनेगा और पार्श्व में उल्टी बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें क्या होता है, वस्तु का दायां से बायां होता है, पार्श्व प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे खड़े हुए तो आपका ये जैसे दायां है तो यहाँ पे ये बायां हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, 50 का देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो 50 का देखिए, ये आपका वोल्टेज सेल बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 51 में देखिए, जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, द्रव अथवा पदार्थ की संरचना का तथा प्रकृति का गहन अध्ययन उन्होंने किया था। और उन्होंने बताया था कि उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं, तथा ये तत्व जो होता है सूक्ष्मतम कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये लास्ट है, और ये रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह जो होता है वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण। देखिए आपका इसमें इनका जो फॉर्मूला होता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, तो आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू होता है
ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा H/2 पाई। तो ये याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपको पूछ दिया जाए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का, ठीक है। और ये H/2 पाई होता है ना, ये आपका यहाँ पे H जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 53 का ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की या हाइड्रोजन का त्याग करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्याग करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें क्या होता है, किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया करते जाते हैं? तो 58 का देखिए 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नमक को, ठीक है। इसमें क्या होता है NaCl होता है, ये क्या होता है हिम मिश्रण को बनाया जाता है इसके साथ, ठीक है। आपने देखा होगा बर्फ़ में जब आप खाते हैं तो इसमें नमक मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे से नीचे जाने की ओर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि 55 का इसमें क्या होता है कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। इस हिसाब से तो क्या होगा उसका परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो इसमें देखिए 55 का वैसे आपके देखिए आवर्त सारणी में कितने 18 समूह हैं, ठीक है, और 7 आवर्त हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो आपकी ये आवर्त हैं वो ऊपर से नीचे होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और ये पंक्तियाँ होती है ये आपके ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो देखिए आपका ये TRE में आया था, ठीक है, TRE में क्वेश्चन आया था 56 का, देखिए ये होता है फास्फोरस, ठीक है। आपकी माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो तीली है तो इसमें चीड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। इसमें पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड होता है, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें बोलते हैं देखिए फास्फोरस के साथ इसमें फास्फोरस डाई सल्फाइड का भी प्रयोग करते हैं, जो आपकी तीलियाँ होती हैं, ठीक है, तीलियों के आगे लगा होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन का मतलब का उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है? तो 57 का देखिए ये होता है NaSCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे लगाने से क्या होता है दर्द कम होता है इसमें, और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और वैसे आपका ये बाकी के नाम देख लीजिए Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये धोने वाला सोडा होता है, ठीक है। CaSO4 इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और CaCO3 ये बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्न में से किस रासायनिक यौगिकों को संगमरमर कहा जाता है? ठीक है, मार्बल बोलते हैं इसे, जो आपका ताजमहल में लगा हुआ है संगमरमर, ठीक है। 58 का देखिए ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, और ये कायांतरित जो होती है चट्टानें, ठीक है। और इसका क्या होता है इसका उपयोग सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण में होता है, ठीक है, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ये तरह के। नेक्स्ट है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 59 का देखिए ये हो जाएगा आपका LM का, ठीक है। तो LM यानी फिटकरी बोलते हैं, K2SO4, ठीक है, K2SO4 और डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस सॉरी, और डॉट 24H2O, ये आपके 24 होते हैं हाइड्रोजन के आपके जल के अणु होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला इसका LM का, ठीक है। और इसका क्या होता है इसका उपयोग होता है जैसे रक्त प्रवाह को रोकना है, जैसे आपका ब्लड क्लॉट बहुत तेज बह रहा है, ठीक है। कागज एवं चमड़े उद्योग में, ठीक है, जल का शोधन किया जाता है इसे फिटकरी से, ठीक है। और देखिए आपका सिरका जो होता है सिरका वेनेगर बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है वैसे सिरका में। और ये क्या होता है इसमें पायरोलिग्निस जो होता है अम्ल बनाने में, ठीक है, और फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। और आपका देखिए रेयान बनाने में भी होता है। बाकी देखिए टार्टरिक अम्ल जो होता है टार्टरिक अम्ल, इसमें क्या होता है कि आपका इसमें इमली और अंगूर में ये पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में। और इसमें बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज़ होता है टार्टरिक एसिड का। और बचा आपका बेकिंग सोडा, देखिए तो बेकिंग सोडा क्या था NaCO3 मैंने बताया था अभी, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते थे, ठीक है। और इसका उपयोग होता है ठंडा पेय बनाने में, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, और सोडा वाटर तथा आग बुझाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो चारों आपको बता दिए मैंने। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए आपका 60 का हो जाएगा ये डी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें सभी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और देखिए आपका टार्टरिक एसिड जो होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल होता है दर्द निवारक जो होती है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर देखिए, दंत क्षय होता है टूथ डिके होता है, ये किस pH स्तर पर शुरू होता है? तो अगर आपका pH जो होता है 5.5 से कम हो गया तो ऑप्शन नंबर डी 5.5 से कम pH पर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वैसे दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, pH का मान जो होता है 0 से 14 के बीच में होता है। और अगर 7 से कम है ना तो वो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो आपका अक्षार होगा, और अगर 7 है तो उदासीन होगा, ठीक है। इन चीज़ों का देखिए
और दांतों का क्षय मुख अम्ल जो होता है अम्ल निर्माण होता है। दांतों का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है और मुंह में मौजूद जो होते हैं बैक्टीरिया अम्ल को शुगर में विघटित करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। इससे दांतों के दंत वल्क में नरम होने से दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर। देखिए हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है? तो यह तो ईजी है आपका। देखिए HCl होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में लगाते हैं HCl होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। और देखिए अमाशय की जो वो होती हैं आपके ऑक्जेंटिक जो सेल्स होती हैं वो आपके HCl का स्राव करती हैं, ठीक है, निकालती हैं। और जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है, ठीक है, ये स्राव करती हैं, टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। और इसमें क्या होता है, हानिकारक जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन नामक एंजाइम में चेंज भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक धक्कों के लिए निर्माण में सहायक होता है? तो 60 तरीका ये ऑप्शन में भी ये बिम्बाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये आपका तरल पदार्थ होता है प्लेटलेट्स, ये आपका क्वेश्चन आया भी था। और रक्त में जो प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों ही स्थितियों में शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसका निर्माण क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। और इसका जो जीवन काल होता है 5 दिन का होता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, आपके प्लिया में हो जाती है, ठीक है। जो लेट आपकी प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। मानव परिसंचरण तंत्र में जो होता है सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? देखिए तो 64 का देखिए, ये फुफ्फुस शिरा जो होती है ना ऑक्सीजन युक्त ले जाती है। वैसे सभी शिराएं जो होती हैं वो अनऑक्सीकृत ले जाती हैं, लेकिन एक फुफ्फुस शिरा जो होती है वो केवल आपकी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। तो देखिए शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य जो होता है हृदय द्वारा करते हैं। जो रक्त ये जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज की थी और जो इसमें खोज की थी हार्वे, विलियम हार्वे थे, ठीक है, उन्होंने की थी। और फुफ्फुस शिरा जो होती है ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो ले जाती है। और बाकी जो फेफड़ों में क्या होता है हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। ये आपके जैसे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बाएं हृदय में पहुंचता है, बाएं अलिंद में, ठीक है। ये होता है बायां और ये होता है दायां अलिंद, ये होते हैं नीले दोनों नीचे वाले, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि महाशिरा जो होती है हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है और जबकि महाशिरा जो होती है हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करती है, जो दाहिने भाग को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो 65 का देखिए ये आपका होता है पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं इसे, धमनियाँ, ठीक है। ये क्या करता है अशुद्ध रक्त। वैसे जो धमनियाँ होती हैं ना वो सारे शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन जब पल्मोनरी आपकी बोलेंगे, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस शिरा, जैसे फुफ्फुस ये धमनी हो गई, ठीक है, तो क्या करें अशुद्ध रक्त को ले जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त होता है उस रक्त को बाएं भाग से शुद्ध कर यानी कि ऑक्सीजन युक्त रहता है। और रक्त का पीएच तो आपको पता है 7.4 होता है, ये भी याद किए। 66 देखिए मानवों में वृक्क में क्या होता है ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है, एक इकाई होती है। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं आपके मस्तिष्क में होते हैं वैसे ही नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी में होते हैं। घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है, ठीक है, नेफ्रॉनों के द्वारा। और जो इसका वजन होता है वैसे आपका किडनी का तो 140 ग्राम होता है लगभग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक नेफ्रॉन किडनी की एक सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है। और ये क्या होता है एक रीनल कार्पस कार्पस्कल और रीनल ट्यूबनल से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है मानव में प्रमुख उत्सर्जन जो होता है वृक्क, त्वचा, यकृत हो गया और फेफड़ा हो गया। उत्सर्जन का कार्य क्या होता है नाइट्रोजनीकृत जो अमोनिया होती है, ठीक है, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, इनका निष्कासन करना, ठीक है। यूरिक थोड़ी कम मात्रा में निकलता है, बाकी यूरिया ज़्यादा निकलता है। यूरिक एसिड जो होता है ना आपके पक्षी वगैरह होते हैं उनसे निकलता है जो वेस्टेज होता है उनका, ठीक है। और देखिए आपके जो वृक्क में होता है इसमें थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। किडनी जो होती है ना, किडनी में आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं तो वो 1 से 1.5 मिलियन होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है और रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना इसी का कार्य है, ठीक है। अब वृक्क का प्रमुख कार्य होता है रक्त में प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना, ठीक है। तो अगर जिसका किडनी खराब होता है तो उसका डायलिसिस कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे छान के इसमें क्या होता है काफ़ी मिनरल्स विटामिन होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर देखते हैं। अब मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो कि 67 का हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है, आपका होता है। और ये क्या होता है मानव शरीर जो होता है केंद्रीय सूचना का और प्रसारण अंग होता है, ठीक है, यहीं से आपकी सारी सूचना जाती है। और देखिए ये क्या करता है आपका चलना फिरना जो संतुलन होता है, ताप नियंत्रण, भूख प्यास परिवहन और अंतरस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएँ
वगैरह सारा इसमें व्यवहार वगैरह सब कुछ होता है। देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त कुछ जो भी होता है इसकी सभी आपके मानव मस्तिष्क से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो देखिए आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जब हम काफ़ी योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आपके जैसे घुटनों में या हड्डियों में ये लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है ग्लूकोज के कारण। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें दर्द होता है। ठीक है, तो 68 का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है। तो ये आपका उसमें तैयारी में भी आया था, उसमें पूछा गया था। तो 69 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपका महिला सेक्स हार्मोन है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका पुरुष वाला है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये क्या होता है, महिला प्रजनन अंग तो होता ही है, माध्यमिक यौन विशेषताओं को विकास और विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इसमें भी 3 होते हैं आपके प्रमुख होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रीडियाल होता है और एस्ट्रियाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 71 देखिएगा, 3 सक्रिय रूप से रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड्स होते हैं। देखिए 70 का किस में होते हैं, ऑप्शन नंबर ये बी वाला, विटामिन ए में। ठीक है, तो विटामिन ए में क्या होता है, इसमें ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गाजर खाने चाहिए। ठीक है, मछली का तेल, आपका कॉड लीवर वाला एक आया था टीआरई में, टीआई 3 में, कि कॉड लीवर में कौन सा आपका विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। ठीक है, 71 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो 71 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है। ठीक है, देखिए एड्स जो होता है आपका HIV का वायरस होता है, मलेरिया जो होता है आपका प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है। ठीक है, टीबी आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसकी वजह से होता है, और जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, टीबी। और जैसे हैजा होता है ना, ये विब्रियो कॉलेरी होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं था, विब्रियो कॉलेरी होता है, वो भी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हैजा। नेक्स्ट है घेंगा होता है गायटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो 72 का देखिए ये होता है आपका सी, आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, तो आपका आयोडीन के कारण क्या होता है कि ये शरीर में आयोडीन की कमी के कारण आयोडीन की कमी जो होती है, आपके गले के पास एक थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, उस पर सूजन आ जाती है। ठीक है, गले में होती है थायराइड, उसमें सूजन आती है। और ये क्या होता है कि इसकी कमी से आपका ये सूज जाता है, घेंगा जैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 73 नंबर आपका, पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 73 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, और पौधों में ये पाया जाता है बैगनी और लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाता है। तो 74 का देखिए ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए कोशित होता है। ठीक है, देखिए पहले होता है अंडा, ठीक है, फिर होता है लार्वा, और फिर होता है प्यूपा, और फिर होता है वयस्क अवस्था यानी कोशित वाला। ठीक है, 74 का डी हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है देखिए वयस्क जो अवस्था होती है ना, अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, तितली पूरी तरह से क्या होती है, विकसित हो जाती है। ठीक है, 75 देखिए निम्नलिखित में से ट्री फ्रॉग जो होता है के नाम से भी जाना जाता है किसे। तो 75 का देखिए ये हाइला को बोलते हैं। ठीक है, ट्री फ्रॉग होता है, और ये क्या होता है, रूस में पाया जाता है, और रूस से यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, दुनिया भर में इसकी काफ़ी प्रजातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। तो 76 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारा को। ठीक है, कारा क्या होता है, पादप होता है, ये शैवाल का होता है। ठीक है, सामान्यतः शैवाल है, और ये क्या करता है, मुख्यतः जलीय पादप है। इसमें जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पादप पत्तों जैसी संरचनाओं को विभाजित होता है। अगला है 77 नंबर, देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन से पौधे आवरण रहित बीज पाए जाते हैं इसमें। तो 77 का देखिए ये हो जाएगा डी, देवदार। ठीक है, तो ये देवदार पौधे आवरण रहित होते हैं, और इसे सेंड्रस देवदार भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अगला है 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो 78 का देखिए ये आपके पहला होता है आवर्तबीजी। तो इसमें सबसे अधिक जातियाँ पाई जाती हैं आपके आवर्तबीजी में। ठीक है, और ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, ये काफ़ी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन पौधों में बीज सतह क्या होता है, फल के अंदर पाया जाता है। 79 नंबर देखिए, पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो देखिए 79 का ये बीज पत्र होता है। ठीक है, ये खाद्य के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें बस इतना ही है। 80 नंबर देखिए लास्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो 80 का देखिए ये एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है पत्तियों और क्या होता है, फलों, पुष्पों में विलयन परत का निर्माण करता है, और क्या करता है कि ये बीजों एवं कलियों का सुप्तावस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, कलियों की वृद्धि करता है, बीजों के
अंकुरण को रोकता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण, रंध्रों को बंद करने का करता है, ठीक है। तो आपको 40 क्वेश्चन हो गए साइंस के, और ये आपका 14 प्रैक्टिस नंबर 14 था। इसके बाद लास्ट वाला आएगा आपका 15, ठीक है, और आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा ना प्रैक्टिस सेट, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें आपके पूरे 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा ज़रूर, काफ़ी डिमांडेड बुक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।